हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इमेज के अंदर देखा है कि एक बड़ा सर्कुलर टैंक दिखा रखा है, उसकी अपने को क्वांटिटी निकालनी है कि मतलब कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर उसके अंदर इकट्ठा किया जा सकता है। तो जैसा कि आपने इमेज के अंदर देखा है, बिल्कुल उसी के बारे में बात करेंगे कि उसमें कितना पानी इकट्ठा किया जा सकता है। तो वही मैंने इसको एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाइट है टैंक की हाइट, वो होगी आपकी 9 मीटर है, और जो इसका डाया है टैंक का, वो हो जाएगा आपका 9.5 मीटर्स का डाया हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और अपने को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये इसका सील का बेस हो जाएगा नीचे वाला। और बाकी की बात करते हैं कि लिखा हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए वाटर टैंक। अगर अपने को क्वांटिटी निकालनी है वाटर टैंक की, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वी हो जाएगा आपका वॉल्यूम, वी इंटू रो लिखा है तो वी हो जाएगा आपका वॉल्यूम, रो हो जाएगा आपकी डेंसिटी। ठीक है, अब अपन वॉल्यूम को लिख सकते हैं, वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं एरिया इंटू सॉरी वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। ठीक है, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। ठीक है, मतलब ये मैंने वॉल्यूम को कन्वर्ट करके लिखा है। ठीक है, वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, जो मतलब कि इसका एरिया और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा, सीधी गणित है भाई साहब। तो मैंने वही लिखा है, मैंने थोड़ा कन्वर्ट करके क्वेश्चन में समझने के लिए। वॉल्यूम को मैंने क्या लिखा है, एरिया इंटू हाइट इंटू हो जाएगी इसकी डेंसिटी। ए को मैं लिख देता हूँ एरिया, है ना, समझ है ना, तो ये हो गया आपका एरिया। अब एरिया को मैं जैसे फॉर एग्जांपल एरिया मेरे को निकालना है, सबसे पहले किसका एरिया निकालूंगा, जो मेरा टैंक है उसमें मतलब कि एक सर्कुलर जो शेप बन रहा है, कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर शेप बन रहा है। तो ये जो सर्कुलर शेप है, इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया, और इसकी जो हाइट है, वो हो जाएगी इसकी 9 मीटर। तो एरिया मेरा हो गया पाई आर स्क्वायर से मेरा निकल गया एरिया, और हाइट हो गई मेरी 9 मीटर। और बची हुई अब ये डेंसिटी है ना, डेंसिटी बची है, डेंसिटी हो जाएगा अपना, अपन एक एम क्यूब के अंदर 1000 लीटर वाटर इकट्ठा कर सकते हैं। तो वही मैंने रो की वैल्यू डाल दी 1000 लीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3.14। डाया को मैं लिख सकता हूँ डी इज डाया को मैं लिख सकता हूँ रेडियस को मैं लिख सकता हूँ d/2। तो डी मेरा हो गया डाया, वो मेरा 9.5, तो d/2 कर दिया, और ऊपर कर दिया मैंने स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया 9 जो मेरी हाइट है, और मल्टीप्लाई कर दिया 1000। तो वैल्यू निकल के आती मेरी 6,37,616.25 लीटर वाटर।